हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एग्रीकल्चर स्टूडेंट वीडियो की इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं जो मैं आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करने वाला हूँ। यूपी कैडेट 2025 यानी यूपी कैडेट 2025 में जो यूपी कैडेट का जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश। इस बार एग्जाम यूपी कैडेट जो एग्जाम जो कंडक्ट कराने जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2025 कंडक्ट फॉर एडमिशन इन डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले जो एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी थी वो 4 यूनिवर्सिटी थी, लेकिन वर्तमान समय में एग्रीकल्चर की 5 यूनिवर्सिटी हो गई हैं। पहली जो यूनिवर्सिटी है जो 2025 में जो यूपी कैडर का जो एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है, मैंने आपको बताया कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश आपकी ये पहली यूनिवर्सिटी है जो 2025 में यूपी कैडेट का एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है 2025 में। दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। तीसरी यूनिवर्सिटी आपकी है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। जो चौथी यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश। जो पांचवी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय में, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ये यूनिवर्सिटी स्थित है। जानकारी के लिए आपको पता है, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि ये बताइए एग्रीकल्चर कितनी यूनिवर्सिटी है, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर की 5 यूनिवर्सिटी हैं। तो कुछ पूछता है कि भैया पांचवी कौन सी, तो आपको तुरंत बता देना है कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये उत्तर प्रदेश की 5वीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों अगर इससे पहले वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर लें। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। जैसे कि जो लोग 12th पास आउट हो करके अगर सोचते हैं कि मुझे किसी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी में मुझे बीएससी करना है, मुझे बीएससी करना है, या फिर किसी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी पास आउट होकर के और सोचते हैं कि मुझे एमएससी करना है, किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मुझे अपनी एमएससी करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत सारे लोगों को जो नए स्टूडेंट होते हैं कि जो 12th पास आउट होकर के निकलते हैं तो उनको फॉर्म भरते समय कुछ दिक्कत हो सकती हैं। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, जो आप लोग गलती करते हैं उसी गलती को अगर आप कर दिए हैं तो अगर आप वहाँ पे जाके आप सुधार कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना है तभी वीडियो आपको समझ में आएगी, वरना आप अगर स्किप कर दोगे तो आपको जानकारी आपसे स्किप हो जाएगी, तो फिर आपको लिए बाद में दिक्कत बन सकती है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बात करता हूँ कि जैसे जब भी कोई स्टूडेंट जब 12th पास आउट होकर के निकलता है तो वो 4 विषयों से पास आउट होकर के निकलता है कि 4 विषयों से जो ग्रुप ऑफ पेपर होता है, इन ग्रुप ऑफ पेपर से 4 विषयों में से किसी न किसी एक का होता है। कोई पीसीबी करता है, यानी जो 12th पास आउट होता है तो पीसीबी से करता है। पीसीबी से मतलब होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। दूसरा है कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तीसरा है कि पीएजी यानी जो 12th एग्रीकल्चर से करते हैं। जो चौथा है पीएचएस यानी फिजिक्स होम साइंस। तो ये जो लोग करते हैं तो उनके लिए ये जो फॉर्म को फिल करते हैं बीएससी करने के लिए किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये यूपी कैडेट को फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन यूपी कैडेट को फॉर्म को फिल जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत कर देते हैं कि मैंने इनको यही नहीं पता होता है कि मैं जो 12th पास आउट हूँ मैं पीसीबी से हूँ कि मैं पीसीएम से हूँ कि मैं पीएजी से हूँ कि मैं पीएचएस से हूँ। ठीक है, तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप यूपी कैडेट का ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे यूपी कैडेट का बीएससी के लिए, तो आप जो ग्रुप ऑफ पेपर का जो चयन करेंगे, ठीक है, तो वहीं से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है,
टोटल अंक कितने रहने वाले हैं, आपकी कितनी रैंक आएगी, तो आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, ये सारे के सारे मैं आपको इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपने यूपी कैडेट का ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल किया है तो अभी भी इसका ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, जाकर के आप यूपी कैडेट की साइट पर जाकर के वहाँ पर अपने फॉर्म को वहाँ पे फिल कर सकते हैं। या फिर जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, और आप एक गलती कर दी है तो अभी करेक्शन का टाइम है, आप जाकर के वहाँ पे करेक्शन कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं कुछ नोट करके कुछ रखा हूँ, जैसे कि आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने इंटर जो पास आउट किए हैं ग्रुप ऑफ पेपर पीसीबी, पीसीएम, पीएजी, पीएचएस, ठीक है, तो आप जब भी यूपी कैडर का जब फॉर्म फिल करोगे तो ग्रुप ऑफ पेपर में ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी कैडेट में। ठीक है, जो बीएससी करने के लिए मतलब सोच रहे हैं किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो पहला आप ये बताइए कि अगर आपने 12th पास आउट किया है किससे, पीसीबी से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो इसके जो सब्जेक्ट रहेंगे कि सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब मैं इस समय यूपी कट का फॉर्म जब भर रहा था 2018 के आसपास, मुझसे ये गलती खुद हो गई थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बन गई थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिक्कत मेरे साथ हुई है वो दिक्कत आपके साथ ना उत्पन्न हो। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया है, अगर गलती कर दी है, तो अभी करेक्शन का टाइम है, वहाँ पे जाकर आप करेक्शन वहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने इंटर पीसी बी से किया है तो जो सब्जेक्ट है यूपी कैटर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी से आपके जो है 80 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से चार सब्जेक्ट्स के आपके जो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, टोटल अंक जो है आपके 800 अंक के होंगे। टोटल जो टाइम रहने वाला जो इसका जो टेस्ट होगा, जो पेपर होगा, वो आपको 3 घंटे का ये पेपर आपका होता है। ठीक है, ये चीज होगा जब आप फॉर्म को भरते समय आपको यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ पेपर वहाँ पे आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। अगर आपने भैया आपने पता लगा जो 12th पास आउट किए हैं, आप पीसीबी से किए हैं, आपने सिलेक्ट कर दिया पीसीएम से कर दिए हैं, तो जो आप ग्रुप ऑफ पेपर जो आप सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, फिर आपके लिए फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड आपका है, अगर आपने इंटर पीसीएम से किया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो आपके वहां से जो सब्जेक्ट होंगे, 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट आपका है जनरल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के आपके 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपके 50 क्वेश्चन, मैथ से आपके वहां पे 80 क्वेश्चन रहेंगे, अगर आपने पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने इंटर पास आउट किया है तब। ठीक है, इसी प्रकार से आपका टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 800 अंक के होंगे। टोटल जो टाइम रहेगा आपको 3 घंटे वहां पे मिलेंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करते हैं। अगर आपने इंटर एग्रीकल्चर से किया है और आप सोचते हैं कि मुझे किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मुझे बीएससी करना है, ठीक है, तो आपके लिए जो ग्रुप ऑफ पेपर जो आपको वहां पे जो ऑप्शन में जो आप सिलेक्ट करेंगे वो पीएजी करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही जो मैंने आपको बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जो आप ग्रुप ऑफ पेपर में जो आप चयन करेंगे वहीं से आपसे क्वेश्चन 200 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर आपने 12th पास आउट किया है एग्रीकल्चर से, तो पहला जो पेपर होगा आपका जो जनरल नॉलेज के आपके 20 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर जियोलॉजी के 25 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर बॉटनी के 25 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 10 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपसे 10 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स से 20 क्वेश्चन, एंड मैथ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका जो है 200 क्वेश्चन टोटल। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन वहां पे पेपर में आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं कि अगर आपने 12th पास किया है ग्रुप ऑफ पेपर से पीएचएस यानी फिजिक्स होम साइंस से, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 7 सब्जेक्ट से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं यहीं से भी आएगा। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन,
सोशोलॉजी से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन, जियोलॉजी से सॉरी जियोग्राफी से 15 क्वेश्चन, होम साइंस से आपके 80 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल इसी प्रकार से आपके 200 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि आपने इंटर जिस सब्जेक्ट से, जिस ग्रुप ऑफ पेपर से किए हैं, फॉर्म को यूपी कैटेगरी के फॉर्म को भरते समय ग्रुप ऑफ पेपर में आप यही चयन करिएगा, तभी आपका जो है वहां पे पेपर में आप अच्छे नंबर आप ला सकोगे। मैंने आपको बताया कि अगर आपने इंटर किया है, पीसीबी से किया है, आपने ऑप्शन में सिलेक्ट कर दिया पीसीएम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो सिलेक्ट करोगे क्वेश्चन वहीं से आएगा पेपर में। ठीक है, तो ये चीज आपको वहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको अच्छी रैंक लाना है तो आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छी रैंक लाते हो तभी उत्तर प्रदेश के इन 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपको किसी अच्छा मनचाहा सब्जेक्ट आपको बीएससी एजी के लिए आपको वहां पे मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं एमएससी। जो लोग एमएससी किसी प्राइवेट कॉलेज से किए हैं और वो सोच रहे हैं कि मुझे अब एमएससी करनी है, जो लोग बीएससी किए हैं किसी प्राइवेट कॉलेज से और सोच रहे हैं कि मुझे एमएससी करना है किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, तो कुछ पॉइंट हैं जो कितने, बहुत सारे लोगों के मन में जो क्वेश्चन चलता है कि मुझे कितनी रैंक पर कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे मिल जाएगी, कितने क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप बीएससी यूपी कैडेट का एंट्रेंस पेपर देंगे तो आपको वहाँ पेपर जो आपको देखने को मिलेगा, आपको बाई लैंग्वेज में आपको देखने को पेपर मिलेगा वहाँ पे, यानी पेपर आपको हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा और साथ में पेपर में आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। जिसमें समझ में आता है आप पेपर उसमें किस साल पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमएससी के लिए जो लोग एमएससी एंट्रेंस पेपर देना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, तो इनके लिए जो 200 क्वेश्चन आएंगे, जो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और टोटल आपको इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। हिंदी का कोई वहां पे नाम निशान नहीं रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने माइंड में, अगर आप फर्स्ट बार पेपर दे रहे हैं यूपी कैडेट का, तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि वहां पे अगर आप एमएससी का पेपर अगर दे रहा हूं तो मुझे वहां पे हिंदी देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने जो आपको 200 क्वेश्चन जो दिखाई देंगे, टोटल आपके इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो लोग एमएससी करते हैं। ठीक है, एमएससी ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर जब आप फॉर्म यूपी कैट का फिल करेंगे एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो वहां पे जब आप फॉर्म को फिल करते समय जो ग्रुप ऑफ एग्जाम जो पेपर होगा वहां पे आप सिलेक्ट करिएगा एमएजी। ठीक है ना, कोड नंबर, इसका जो कोड नंबर है 6 है। ठीक है, तो किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आपके एमएससी इंट्रेंस में पूछे जाते हैं वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट माइनर हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कितनी रैंक आपको लाना है, कितनी रैंक के साथ आपका आप क्वालिफाइड होंगे, और कितनी रैंक के साथ आपको प्रॉपर जो यूनिवर्सिटी मिलेगी आपके मनचाहा सब्जेक्ट के लिए, सारे के सारे पॉइंट मैं आपके सामने वो चीज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला चीज है सब्जेक्ट। आपके 17 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएंगे यूपी कैटे में, वो चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहला चीज है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के आपके जो क्वेश्चन आएंगे 25 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी एंड एग्रोमेट्रोलॉजी के 15 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 25 क्वेश्चन, सोयल साइंस से 9 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 9 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी से 9 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग से 9 क्वेश्चन, सॉरी 11 क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन से 9 क्वेश्चन, इंटेमोलॉजी से 9 क्वेश्चन, प्लांट पैथोलॉजी एंड निमेटोलॉजी से 9 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से 9 क्वेश्चन, सीड टेक्नोलॉजी से 6 क्वेश्चन, सॉयल कंजर्वेशन से 7 क्वेश्चन, स्टैटिक्स से 14 क्वेश्चन, बायो टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, आपके फॉरेस्ट्री से 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपके यूपी कैडेट एमएससी एग्रीकल्चर ग्रुप ऑफ पेपर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल आपका 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
टाइम आपका 3 घंटे का रहने वाला है। टोटल अंक जो है 800 अंक के रहेंगे। इसके बाद आपका एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा, नेगेटिव पॉइंट भी शामिल है, आपको ध्यान दे के आपका पेपर आपको वहाँ पे करना है। ठीक है। जैसे आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है, आपको एग्रोनॉमी पढ़ लेना है। ठीक है। आपको क्या नाम है, जीके पढ़ लेना है ना, स्टैटिक्स पढ़ लेना है, फॉरेस्ट्री पढ़ लेना है, हॉर्टिकल्चर पढ़ लेना है ना, प्लांट पैथोलॉजी पढ़ लेना है ना, एंटोमोलॉजी आपको पढ़ लेना है ना। ये सारी चीज़ आपके ये मेजर सब्जेक्ट में आते हैं, ताकि आपको आपको जो रैंक आएगी, देखिए अगर आप क्वालिफाइड तो हो जाएंगे। आप सभी लोग पूछते हैं कि मैं कितनी रैंक लाऊं तो मैं यूपी करने में क्वालिफाई हो जाऊं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपकी 2000 के आसपास अगर रैंक है, तभी आप क्वालिफाइड तो हो जाएंगे। लेकिन आपको मनचाहा सब्जेक्ट, मनचाहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिल पाएगी। इसी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसीलिए अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, अच्छा सब्जेक्ट आपको एमएससी करना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने की आपको आवश्यकता है। आपको मेजर जो सब्जेक्ट हैं उस पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है ना। कम से कम 200 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो 200 क्वेश्चन में कम से कम 145 या 150 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तभी आपको मनचाहा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, मनचाहा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं एमएससी करूंगा एग्रोनॉमी से। ठीक है। तो एग्रोनॉमी से भैया करने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 550 650 के आसपास अगर आपकी रैंक रहेगी, तभी आपको एग्रोनॉमी आपको मिल पाएगी। ठीक है। या फिर आप सोचते हैं कि मुझे हॉर्टिकल्चर से करना है, तो इसके लिए भी आपको जो है आपको अच्छी रैंक की आपको लाने की आपकी आवश्यकता है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है, तभी आपको एक अच्छा सब्जेक्ट, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको प्रॉपर वहाँ पे मिल पाएगी। ठीक है। अ, अगर आपके कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ। एक जानकारी के लिए एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अगर आपने अभी यूपी कैडेट का फॉर्म नहीं फिल किया है, ठीक है, तो यूपी कैडेट का फॉर्म को फिल करने से पहले, ठीक है, आपकी जो ये फोटो आप बनवाएंगे, उस फोटो पे अपना नाम, फादर्स नेम और फोटो की डेट, यानी किस तारीख के आपकी ये फोटो आप खिंचवाए हैं, उसकी डेट वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है ना। कम से कम आपको 20 फोटो आपको बनवा लेना है, ताकि आपकी जो काउंसलिंग चलेगी, काउंसलिंग के समय आपकी वही फोटो मांगी जाएगी, वही फोटो आपकी रिकमेंड की जाएगी जो फोटो आपको ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय आपने दिया है। ठीक है। यही फोटो आपकी आपकी लगेगी। कम से कम आपकी 20 फोटो कॉपी होनी चाहिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फोटो पे अपना नाम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ फोटो वहाँ पे फोटो के नीचे वहाँ पे लिखा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट है आपको